तहरीक हकूक निस्वां, जो बुनियाद परस्त तहरीक, और इसने इस दौर हाजिर के अंदर मुआशरे, समाज और सोसाइटी के ऊपर जो है वो बहुत दूरस नताइज जो है वो सब्त किए हैं, और जो बहुत ज्यादा जो है वो सोसाइटी के अंदर तब्दीलियां और चेंजिंग का जो है वो बायस बन रही है, और तब्दीलियां जो ला रही, इसकी तारीख तो बहुत पुरानी है और अफलातून तक जाती है कि उसने अपनी किताब रिपब्लिक के अंदर भी जो इस्लामी तस्वर दिया गया खानदान का, फैमिली का और मुआशरे का, उसके खिलाफ जो लिखा, और जोर इस बात के ऊपर दिया कि एक आजाद ख्याल मुआशरा जो है वो पैदा करना चाहिए, जहाँ किसी तरह की कोई जो है वो पाबंदियां, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, हर्डल्स जो है वो नहीं खड़ी होनी चाहिए, मर्द और जन को जो है वो आजाद होना चाहिए। तो उस वक्त से लेके किसी न किसी दौर या किसी न किसी शक्ल के अंदर ये हकूक निस्वां की तारीख जो है वो मौजूद रही। लेकिन मैं तारीख की तरफ नहीं जाता, मैं इसके जदीद फेज और नए जो है वो तरीके की तरफ जाता हूँ कि अमेरिका के अंदर जब 14 दिसंबर 1961 को अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने जो है वो एक सदारती ऑर्डिनेंस को पास किया था, ऑर्डर जारी किया था, जिसके अंदर ये हुक्म दिया गया था कि कमीशन जो है वो औरतों के साथ बरते जाने वाले जालिमाना बर्ताव और रवैये को जो है वो बिल्कुल खत्म करता है, और औरतों के हकूक और उनके जो है वो मुआशरे के अंदर एक जो डायनामिक रोल की जो है वो उसके ऊपर जोर देता है, और औरतों को मुकम्मल तौर पर जो आजादी होनी चाहिए, जो औरतें जहां चाहें, जैसे चाहें, जो चाहे वो कर सकें और रह सकें। तो यहाँ से ये 1961 से इसकी जो है वो जो दोबारा इब्तिदा हो रही, जब जॉन एफ कैनेडी ने एक ऑर्डिनेंस को जो है वो पास किया था। और जब ये ऑर्डिनेंस पास हुआ, औरतों को कुछ हुकूक मिले, तो फिर 26 अगस्त 1970 को न्यूयॉर्क के फिफ्थ एवेन्यू के ऊपर औरतों और फेमिनिस्ट लोगों का सबसे बड़ा जो है वो मुजाहरा हुआ, और वहां वो इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर अपने हकूक और अपने राइट्स की जो है बात की, और औरतों के की आजादी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया, और उन्होंने मुख्तलिफ प्ले कार्ड, मुख्तलिफ जो है वो नारे और मुख्तलिफ जो है वो मतलब चीजों की डिमांड की थी कि गवर्नमेंट हमें जो है ये चीजें दे, और बाकायदा लीगली तौर पे इनको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाए, और हमारा हक और हमारा हिस्सा जो है तस्लीम किया जाए। और वो कार्ड, वो नारे, वो क्या थे जो उन्होंने उठा कर रखे हुए थे? पहला नारा ये था कि खवातीन बिला मुआवजा ये घर के अंदर गुलाम है, इनको आजाद किया जाए, ये घर का काम काज करना इनके जिम्मे नहीं, बल्कि अगर औरत अपने ही घर में काम करे तो उसे रियासत जो है वो मुआवजा दे, उसको पैसे जो है वो दे। और दूसरा नारा ये लिखा हुआ था जो उनके अगराज और मकासद थे कि औरतें घर का खाना क्यों बनाएं, मर्द खुद आके, हस्बैंड खुद आके जो है वो खाना पकाए, और अगर ना पकाए तो वो रात जो है भूखा सो जाए। और तीसरा नारा ये लिखा गया था औरतों की उस मतलब मुजाहरे के अंदर कि हमें शादी करने पे मजबूर ना किया जाए, शादी करें या ना करें हमारी मर्जी, बच्चे पैदा करने पे हमें मजबूर जो है वो ना किया जाए, हम बच्चों के जो है वो पोतरे, उनके कपड़े जो है वो नहीं धोना चाहती हैं। और इसी तरह ये भी कहा गया था कि हम किसी के ऊपर मुनहसर नहीं होना चाहती, हमें डिपेंडेंट लाइफ यानी अपनी मियाँ जो है वो कमाए और हम उसके ऊपर मुनहसर हों, ये हमें किसी तौर पे कबूल नहीं है, हम ऐसी किसी भी जो है वो सूरत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अगला नारा और अगली डिमांड और उनका मकसद ये था जो वहां पेश किया गया, जो वहां रेजोल्यूशन जो करारदाद वहां जो पास की गई और डिमांड की गई, वो ये थी कि हम मर्द को, हस्बैंड को एज ए फैमिली हेड जो है वो नहीं मानते, खानदान का सरबराह उसे हम तस्लीम नहीं करते, बल्कि हमारी डिमांड ये है कि मर्द और औरत जो है वो घर के अंदर बराबर हो, जितना हक और जितनी अथॉरिटी जो है वो मर्द की होगी उतनी अथॉरिटी जो है वो औरत की भी जो है वो होनी चाहिए। और फिर ये भी कहा गया कि खानदान, फैमिली की जो स्ट्रक्चरिंग है, जो उनका ढांचा है, वो इक्वल लेवल पे होना चाहिए, मर्द और जन के सिनफी बुनियाद पे नहीं होना चाहिए कि ये मर्द है और ये औरत है, इसकी जिम्मेदारी ये है और इसकी जिम्मेदारी ये है। ये जो खानदान का सिस्टम जो है वो चल रहा है, हम इसको किसी सूरत में कबूल जो करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर मर्दों और औरतों को आपस में जिनसी मिलाप की जो है वो खुली छुट्टी देनी चाहिए, किसी तरह भी जो है वो औरतों के ऊपर जो है वो कदगन और जो है वो हद बंदी वो जो है वो नहीं लगानी चाहिए, बल्कि जितना हक मर्दों को है कि वो जहां चाहे जितनी औरतों से
रिलेशन जो है फिजिकली जो है कायम कर सकें, इतना ही हक औरतों को भी हासिल है कि वो अपने मियाँ को छोड़कर चाहे जितने मर्दों के साथ जो रात गुजार ले और अपने फिजिकल रिलेशन को कायम करे, सेक्स करे, औरत के ऊपर किसी तरह की कोई कदगन जो है वो नहीं होनी चाहिए। और फिर इस बात पे भी इसरार किया गया कि औरतों को इसकाते हमल यानी अबॉर्शन की मुकम्मल आजादी होनी चाहिए और माने हमल अद्वियात और एबॉर्शन की फैसिलिटीज जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर, बाजारों के अंदर, मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसी के पर बिला रोक टोक उन्हें मुयसर होनी चाहिए। ये नहीं कि जब और डिमांड करे तो उसे ये चीज प्रोवाइड की जाए, नहीं, बल्कि हर वक्त वो चीज जो है अबॉर्शन की सहूलत है, वो मेडिसिन है, वो वहां हर वक्त जो है उन्हें मिलती रहनी चाहिए। तो ये उस मुजाहरे के अंदर जो है वो डिमांड जो है वो की जा रही थी। और फिर उनके अगले मुतालबात जो आए वो ये थे कि तलीमी इदारों में जो करिकुलम और निसाब है, जो सिलेबस है, वो मर्द और औरत का बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। उसके अंदर कोई भी तब्दीली और जो है वो चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर जो है होम इकोनॉमिक्स जो है ये लड़कियों के लिए क्यों है और शॉप मैकेनिक्स ये लड़कों के लिए क्यों है, यानी चाहे तो मर्द होम इकोनॉमिक्स पढ़ लें और चाहे तो लड़कियां जो हैं, मर्द औरतें जो हैं वो क्या करें, वो शॉप मैकेनिक्स पढ़ें। वो उनके लिए बराबर होना चाहिए, उनके लिए मर्दों के साथ ही मखलूत माहौल के अंदर खेलों के मैदान जो ग्राउंड होने चाहिए, स्पोर्ट्स ग्राउंड होने चाहिए, जिम्नाजियम होने चाहिए और इसके अलावा और दीगर मौके में भी उन्हें बिला रोक टोक जो है वो एक जगह लेना चाहिए। बल्कि क्या करना चाहिए, लड़कियों और लड़कों के खेल भी जो है वो मुश्तरका होने चाहिए। ज़राए इबलाग जितने जो है ऑफिस हैं या कंपनीज हैं या मीडिया हाउसेज है, वहां बराबर औरत को बिठाया जाए बगैर किसी रोक टोक के, उनको यहाँ जो है पूरे पूरे जो है वो मौके जो है मुयसर जो है वो किए जाए। इसके साथ साथ हकूक निस्वा की तहरीक के लोग जो है वो कहानियां सिलेबस के अंदर जिनके अंदर एक माँ को रोल मॉडल दिखाया जाता है, उनके ऊपर वो इतराज उन्होंने किया और कहा कि नहीं, आप इनको चेंज करें और ऐसी माँ का जिक्र करें जो गैर शादीशुदा हो, जिसका निकाह हो और वो माँ बन चुकी हो, उसको बतौर रोल मॉडल के पेश करना चाहिए। तलाक का इख्तियार जो है वो मर्द को अगर हासिल है तो औरत के बराबर का हासिल होना चाहिए, यानी मर्द अगर तलाक देना चाहे तो औरत भी जो है वो तलाक दे सकती है अपने मियाँ को और उसको भगा सकती है, उससे किनारा कश जो है वो हो सकती है। और यहाँ तक फिर आगे के जैसे ये तहरीक बढ़ती रही, ये भी डिमांड की गई कि जो मर्द हैं उनको डोज दी जाए जिनसे वो गैर फितरी तौर पे जिनसी रिलेशन और तलफ़ुज़ हासिल कर सके। लड़कियां जो हैं उनको भी जो है इस तरह के खिलौने और टॉयज दिए जाए जिनसे वो जो है वो सेक्स की हवस को जो है वो पूरा कर सके। तो ये इस तहरीक के वो नारे और मकासद है जो पाकिस्तान में अब इंपोर्ट करने की कोशिश की जा रही। जैसे 8 मार्च आता है, आजादी, औरत की आजादी मार्च के नाम पे बेहयाई को फरोग दिया जाता है, ना कि ये डिमांड की जाती है कि औरतों को जो है वो नौकरियां दी जाएं, औरतों की तालीम का बंदोबस्त किया जाए, औरतों पे जो जुल्म हो रहा है उसको जो है वो खत्म किया जाए। उसके मुकाबले में ये बेहुदा नारे और बेहुदा जो है वो डिमांडें की जा रही जिनसे एक जर्रा बराबर भी औरतों को जब उनके हकूक हासिल नहीं हो रही, बल्कि उनको बेहयाई का दर्स जो है वो इस सूरत में जो वो दिया जा रहा है। और फिर इन लोगों ने जो फेमिनिस्ट लोग हैं या ये तहरीक आजादी निस्वां जो है, इनकी अगली डिमांड ये थी कि औरतों और मर्दों को मुश्तरका कौमी फलाह बहबूद के तहत बसाया जाए, जिनके अंदर मर्द और औरत का कोई फर्क ना हो और बच्चों के पालने की जिम्मेदारी अवाम और रियासत स्टेट पर डाली जाए। और बच्चों के जो केयर सेंटर हैं, चिल्ड्रन केयर सेंटर जो है वो 24 आवर ओपन रहने चाहिए। माँ बच्चा पैदा करे और वहां जाके दे के आ जाए। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो उनकी फीडिंग का इंतजाम करे, उनकी परवरिश का और उनकी ग्रोथ का ख्याल रखे। जिसने पैदा किया है, जिसके बदन पेट में रहा है, वो इसके जिम्मेदार जो है किसी सूरत भी जो है वो नहीं है। और इसी तरह फेमिनिस्ट तहरीक जो है उसका मुआशरे के ऊपर जो है असरात क्या पड़े या क्या पड़ रहे हैं, ये इस्लामी सोसाइटी और मुआशरे के ऊपर जो है उसके असरात तबाह क्या पड़ सकते हैं। वो ये है कि सबसे पहले अफराद को तबाह किया जाए, अफराद को तबाह करके फिर खानदान को तबाह किया जाए, खानदानों को तबाह करके अखलाकी तौर पर फिर स्टेट को जो है तबाह किया जाए और एक शुतर बेमुहार और आजाद मुआशरा पैदा कर दे। क्योंकि इसके मुकाबले में इस्लाम ने औरतों को जो हकूक और जो उनके
عزت و تکریم کا انتظام کیا، اس کی طرف بالکل یہ لوگ نہیں جا رہے، صرف اور صرف اسلامی خاندانی نظام کو جو ہے وہ لوگ یہ تباہ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔